जय माता की मित्रों, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सामान आपको यहाँ पर क्या क्या लेकर आना है इस धूप को बनाने के लिए। अच्छी तरह से समझ करके आपने ये सारा कार्य करना है, तभी आपको इस उपाय का परिणाम मिलेगा। टोटल सामान यहाँ मैं आपको पहले एक बार काउंट करवा देता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये कुल 6 आइटम तो आपको यहाँ पर इस उपाय में जरूरत पड़ेंगी। नाम मैं आपको एक बार ब्रीफ करा देता हूं कि क्या क्या सामान यहाँ पर आपने लेना है। सबसे पहले तो अगर हम इस सामान की बात करें तो इस सामान को बोलते हैं हींग। जी हाँ, हींग आपने यहाँ पर ले लेनी है 5 या 10 रुपए की। उसके बाद जो दूसरा सामान आपने लेना है वो लेना है लौंग और इलायची। 10-20 रुपए की लौंग इलायची आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद जो अगला सामान है वो है गूगल। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि शास्त्री जी ये गूगल कैसी होती है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये होती है गूगल। ये आपको किसी भी पंसारी की या किराने वाले की दुकान से आसानी से मिल जाती है। ये तीसरा सामान हो गया। अब जो चौथा सामान यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं अजवाइन। ये आपने ले लेनी है 10 रुपए की। उसके बाद जो अगला है ये यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, ये है कपूर। और उसके बाद जो अंतिम सामान है वो यहाँ पर हमने लिया है गोरोचन। जी हाँ, गोरोचन भी आपने यहाँ पर ले लेना है। और साथ ही आपको आवश्यकता पड़ेगी मामजिस्ता, जिसमें आपने इन सामानों को कूटना है। उसके लिए आपको ये मामजिस्ता की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो सामान के जो नाम है वो मैंने आपको ब्रीफ करा दिए हैं। अब मैं आपको बना करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इस सामग्री से इस धूप को तैयार करना है और कैसे कैसे फिर आपने अपनी दुकान में इसका प्रयोग करना है। सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से आप देखेंगे तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। जय माता की मित्रों, मैं पंडित नितिन शास्त्री अभी आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इस धूप को तैयार करना है और किस तरह से आपने इस धूप को अपनी दुकान में प्रयोग करना है। वो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब से जो मेरी कोशिश रहेगी वो रहेगी कि जो भी उपाय मैं आपके लिए लेकर के आऊं, सारे उपाय मैं प्रैक्टिकल आपके लिए लेकर के आऊं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे और उपाय आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। इससे पहले जो प्रैक्टिकल मैं आपके लिए लेकर के आया था उसको आप सभी भक्तों ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस उपाय को शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप इस धूप को अपने घर पर तैयार करने के बाद अपनी दुकान में कैसे आपने इस धूप को प्रयोग करना है, ताकि जो आपकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी ना रहे। तो भगवान शंकर जी को नमस्कार करते हुए चलिए आज के इस प्रयोग को शुरू करते हैं। नमामि शिव शंकराय नमः। तो प्रिय भक्तजनों, अब हम अपना ये उपाय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है सामग्री तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो ये कपूर हमारे पास है, इस कपूर को हम अच्छी तरह से इस मामजिस्ते में पीस लेंगे। भक्तजनों, अब जो ये कपूर है इसको हमने अच्छी तरह से बारीक कर लिया है और इसको हम यहां पर रख लेंगे। देखिए आपके सामने कितनी अच्छी तरह से जो ये है
बारीक हो चुका है, बिल्कुल इसका पाउडर बन चुका है। देखिए कितना अच्छा पाउडर इसका बन करके तैयार हो चुका है। ऐसे ही आपने भी पाउडर इसका जो है तैयार कर लेना। अब दूसरा सामान जो आपने लेना है वो है लौंग इलायची। लौंग इलायची को भी सेम आपने ऐसे ही इस मोम जिस्ते में डाल लेना है। इस मोम जिस्ते में डालने के बाद लौंग इलायची को भी आपने बारीक कर लेना है। अब यहां पर जो हमने है लौंग और इलायची को इसको पीस करके बारीक कर लिया है। इसको भी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हम इसको डाल लेंगे। यहां पर इसको हमने डाल लिया है साथियों। और अब यहां पर आपने एक काम करना है, ये इलायची के जो पत्ते हैं इनको निकाल उठा आपने बाहर कर देना है। उठा करके बाहर कर दिया है, साइड में रख लेंगे। और एक काम आपने दोबारा फिर से करना है, ये जो लौंग इलायची का पाउडर है इसको एक बार फिर से आपने यहां पर माम जिस्ते में डाल लेना है और फिर से आपने इसको एक बार बारीक करना है। दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए ये जो धूप मैं तैयार कर रहा हूं, आपने भी ऐसे ही इस धूप को तैयार करना है। तो देखिए अब ये जो लौंग इलायची का पाउडर है हमारे पास यहां पर लगभग तैयार हो चुका है। इसको रख लेंगे फिर से साइड में। अब दो चीजें हमारे पास हो चुकी है, कपूर और लौंग इलायची। अब तीसरा सामान जो है ये हींग। हींग को भी आपने इसी में डाल लेना है और उसके बाद हींग को भी आपने जो है बारीक पीस लेना है। साथियों बड़ी मेहनत से हम आपके लिए उपाय लेकर के आते हैं। कोशिश रहती है कि आप इन उपायों से ज्यादा आपको लाभ मिले। हमारी जो मेहनत है वो तभी सफल होगी जब इनको करने से आपकी दुकान में ग्राहक आएंगे, आपकी दुकान में कस्टमर की वृद्धि होगी। तो ध्यान से सारे एपिसोड को आप देखते रहें। तो देखिए ये हींग का जो पाउडर है ये भी हमारे पास यहाँ तैयार हो चुका है। इसको भी हम यहीं पर चाहे तो आप लौंग इलायची का जो पाउडर है इसी के साथ थोड़ा साइड में करके रख सकते हैं। यहां पर हमने इसी के साथ इसको डाल लिया है। अब हमारे पास 1, 2 और तीसरा जो ये कपूर है ये तैयार हो चुका है। एक बार देख लीजिए आप, ये जो 3 सामान हमने पीसे हैं, कपूर, उसके बाद लौंग इलायची, उसके बाद ये हींग, तीनों को साइड में रख देते हैं। अब यहां पर जो आपने लेना है वो लेनी है गूगल। ये जो गूगल है इसमें डाल लेंगे आप। ये ज्यादा नहीं पिसेगी लेकिन फिर भी थोड़ा इसको आप ऐसे कर लेंगे बारीक सा। हो गई बारीक, आप इसको माम जिस्ते से बारीक कर लेंगे, हो जाएगी ये भी। ये देखिए साथियों ये जो गूगल हमारे पास है ये भी पीस करके बारीक हो गई है। इसको आप यहाँ पर जो कपूर आपने बारीक किया था इसकी साइड में यहाँ पर डाल लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास जो पीसने वाला सामान था वो रेडी हो चुका है। दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए लौंग इलायची, हींग और ये गूगल और ये कपूर। अब जो पीसने वाला सामान था वो लगभग संपूर्ण हो चुका है। अब आपने जो धूप देनी है वो देखिए आप कैसे किस प्रकार से देंगे। चाहे तो आप एक थाली ले लेंगे, ऐसे एक थाली लेकर के अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। एक थाली ऐसे रख लेंगे और उस थाली में ही ये कपूर,
गूगल और ये जो लौंग इलायची और ये जो इसका हींग का रखा है आपने, इन सभी को एक जगह मिक्स कर लेंगे। वैसे भी इनको हमने मिक्स ही करना है। और देखिए अभी यहाँ पर मैंने एक ही जगह पर ये डाल दिया है। अब ये जो अजवाइन है इसको भी हम यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद जो है ये लगभग सारा सामान ऑलरेडी मिक्स हो चुका है। अब आपने इनको ऐसे थाली में डाल करके आप इनको हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ध्यान से देखते रहें। ये यहां पर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब ये आपकी धूप तैयार हो गई है। लगभग इतनी धूप में आप एक हफ्ते तक इसको 7 से 10 दिन तक की आपकी ये धूप तैयार हो चुकी है। इसमें से आपने डेली रूटीन में इतनी धूप लेनी है। जी हाँ, देखिए डेली आपने इतनी धूप लेनी है। और इस धूप को आपने अभी क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जो ये बनी हुई धूप है इसको मैं अलग रख लेता हूं। गोरोचन हमने इसमें अभी नहीं डाला था, वो गोरोचन भी हम इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा गोरोचन हम इसमें भी डालते हैं। ये देखिए, ये अब ये जो है सारी सामग्री इसमें मिक्स हो चुकी है। अब जो हमारी बनी हुई धूप है उसको हम पहले एक अलग पात्र में डाल लेते हैं। यहां मैंने इसको अलग से डाल लिया है। ध्यान से देखते रहे साथियों। बस ये हमने इसमें डाल दिया है। अब जो डेली रूटीन की धूप है इसको आपने कैसे देना है वो आप ध्यान से सुने। इस धूप के अंदर आपने देसी घी ऐसे थोड़ा सा, जितना ही मैंने यहां पर लिया है इतना देसी घी यहां पर आपने डाल देना है। अब आपने इस कागज को ऐसे चेतन कर देना है। अच्छी तरह से भस्म होनी चाहिए, तभी ये धूप जो है इसका धुआं अच्छी तरह से पूरी दुकान में फैलेगा। बड़े कागज का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए बड़ा कागज हमने लिया था और कितनी अच्छी तरह से ये धुनी जो है अब चलने वाली है। यहां पर देखिए अब धुनी आपकी पूरी दुकान में आपने इस धुनी का जो धुआं है वो देना है। अब देखिए हमारी जो धूप है वो कितनी अच्छी तरह से यहां पर भस्म हो रही है। इसी तरह से बड़े कागज का प्रयोग करेंगे। ये देखिए अब जो धुनी है वो जलनी प्रारंभ हो चुकी है। ये देखिए, जय माता की, जय माता की। डेली रूटीन से आपने इतनी ही धूप का प्रयोग करना है, अपनी पूरी दुकान में दिखानी है और बहुत ही जल्द माता रानी की कृपा से आपकी दुकान में ग्राहक आना प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी दुकान में ग्राहकों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं चली आ रही थी वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। ऐसे आपने पूरी दुकान में इस धुनी को दिखा देना है। देखिए बड़े कागज का प्रयोग करेंगे तब किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जय माता की। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को आज का यह उपाय कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं उपाय अच्छी तरह से सभी को समझ में आ गया होगा। माता रानी की कृपा से इस उपाय को करने के बाद बहुत ही जल्द आपकी दुकान में ग्राहक आना प्रारंभ हो जाएंगे। प्यारे बंधुजनों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।